का युद्ध, जहां एक और अधर्म के युद्ध में रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ जैसे योद्धा रहे, वहीं दूसरी ओर धर्म के ध्वज नीचे श्री राम, लक्ष्मण एवं हनुमान जैसे योद्धाओं ने अपना अपना कर्तव्य निभाया। सभी योद्धा रणभूमि में शस्त्रों से अपने बाहुबल का परिचय दे रहे थे, जिनका वर्णन शास्त्रों में दिया गया, किंतु इनमें से कुछ योद्धा बिना शस्त्रों के मनोभूमि में अपना युद्ध कर रहे थे। इनमें से एक योद्धा अधर्म के ध्वज नीचे धर्म, स्वाभिमान एवं प्रतिशोध का युद्ध कर रही थी, जिसका नाम मीनाक्षी अर्थात शूर्पणखा था, जिसने रावण का अंत सुनिश्चित कर दिया था। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी, मैंने अभी अभी राजमहल के भीतर किसी को जाते हुए देखा है। यहाँ कोई नहीं है, आदेश का पालन हो। जैसी राजकुमारी की आज्ञा। कहाँ हो तुम? बाहर आइए। मैं तो सदैव ही तुम्हारे पास हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं बचा पाऊंगी। मीनाक्षी, मेरे प्राण तो पहले ही तुम्हारे पास हैं। मैं तो निर्प्राण हूँ। तुम एक कितनी बार कहा यहाँ ना आया करो। यदि दादाश्री को पता चल गया ना मित्र, तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे तुम्हारे भ्राता से कोई भय नहीं, और वैसे भी एक न एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा कि मैं उसका संबंधी हूँ। और वो दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा मित्र। मुझे इसी बात का भय है। तुम लंकेश को नहीं जानते। जानता हूँ, उस अहंकारी को भली भांति जानता हूँ, किंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं, और मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती मित्र। मीनाक्षी, तुम्हारी सुंदरता के सामने चंद्रमा भी फीका है। तुम क्या जानोगे इस सुंदरता मित्र? मैं मायावी हूँ, सिर्फ लंकेश ही मुझे समझ सकते हैं। शूपन, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं करता, किंतु जाना तो पड़ेगा ना। कुछ पल और। अच्छा, चलो आज मैं तुमको एक राज की बात बताती हूँ। कहो मीनाक्षी। मैं मामा मारीच की तरह रूप बदलने की कला में निपुण हूँ। अर्थात मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। कोई हलचल नहीं है। कोई आ सकता है, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। मैं प्रार्थना तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वचन दो, तुम आओगी ना? मैं अवश्य आऊंगी, किंतु तुम अभी यहाँ से जाओ। प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी, प्रतीक्षा करूंगा। विद्युत जीवा, क्या जाने मेरी सुंदरता। मैं दिखाती हूँ क्या है मेरी सुंदरता। सुंदरता, ये है मेरी सुंदरता।
गया जो शूर्पणखा को नामंजूर और विधाता को मंजूर था। घनन घनन मोरी बाजे पायलिया, 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 घनन घनन मोरी, घनन घनन मोरी, घनन घनन मोरी बाजे पायलिया, घनन घनन मोरी बाजे पायलिया, घनन विजयी लंकेश्वर दशानन रावण। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मामा मारीच के कक्ष में लंकेश महाराज का स्वागत है। मामा मारीच का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। मामा श्री, आप मेरे मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ मेरे अजीज भी हैं। आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे दरबार में ही प्रणाम किया कीजिए, किंतु अपने कक्ष में नहीं। आप मेरे आदरणीय भी हैं। महाराज, आप कक्ष में हो या दरबार में, किंतु रहेंगे तो मेरे महाराज जी, मेरा रोम रोम आपके अधीन है मेरे महाराज। परंतु मुझे बुलाने की अपेक्षा स्वयं मेरे कक्ष में आना संकेत देता है महाराज कि समस्या कोई गंभीर है महाराज। मामा श्री, मेरा विश्व विजेता बनने का स्वप्न मानो स्वप्न ही रह जाएगा, किंतु मैं ऐसा नहीं चाहता। पृथ्वीलोक देवलोक में विजय प्राप्त करने के पश्चात पाताल लोक में भी आपकी विजय पताका अवश्य फहराएगी महाराज। महाराज, संयम रखिए। संयम का अर्थ स्वयं से युद्ध होता है मेरे महाराज। मामा श्री, हमारी सेना पाताल लोक पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकती। उन्हें पहले ही हमारी व्यूह रचना का पता चल जाता है। मुझे आभास होता है कि हमारी सेना में ही कोई हमारा शत्रु है जो हमारी युद्ध नीतियों को चुराकर उन तक पहुंचाता है। क्षमा करें महाराज, आपके सामने बोलने का अर्थ छोटा मुंह और बड़ी बात, सूरज को दीपक दिखाने के समान है महाराज। मामा श्री, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए, क्या कहना क्या चाहते हैं? महाराज, हमारी युद्ध नीति का भेद वही पा सकता है जो आपके कक्ष तक जाता हो, और लंका में एक भी ऐसा सिपाही नहीं जो आपके कक्ष तक जाता हो महाराज, और लंका और लंकेश की मर्यादा भंग कर सके महाराज। अर्थात तुम कहना चाहते हो कि महारानी मंडोदरी? ना 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 ना, क्षमा 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 महाराज, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो फिर कौन है जो आपका सुरक्षा कवच बनाकर लंका में घुसा और हमारी व्यूह रचना को चुराकर हमें नियंत्रण कर गया? कौन है जिसने शेर के मुख से निवाला निकालने की चेष्टा की है? महाराज, यदि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, देर सवेर नाव को डुबो ही देता है महाराज। इसी प्रकार यदि घर में ही कोई घर का सदस्य शत्रुओं से जाकर मिल जाए तो उस घर का अंत एक ना एक दिन निश्चित होता है मेरे महाराज। लंकेश, अपनी लगन कुंडली देखिए। आपके सष्टम भाग और शत्रु स्थान में बुध का प्रवेश चल रहा है महाराज। अर्थात शूर्पणखा की बात कर रहे हो? जी जी महाराज, बात शूर्पणखा की हो रही है। मामा मारीच, शब्दवारी को यही विराम दीजिए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। शूर्पणखा में प्राणों से भी अधिक चाहती है। महाराज, मैंने ऐसा कब कहा कि शूर्पणखा आपको नहीं चाहती? बल्कि आपके सिवाय किसी और को भी चाहती है महाराज। अर्थात प्रेम प्रसंग भी है महाराज। मारीच, इसका परिणाम
मर भी जानते हो, इसके लिए हमारा मस्तक भी काटा जा सकता है। महाराज, मैं लंका के लिए प्राण दे भी सकता हूँ और समय आने पर ले भी सकता हूँ मेरे महाराज। मामा, पहेलियां मत बुझाइए। महाराज, हमें गुप्तचरों द्वारा पता लगा है कि पाताल लोक में जिसे आप जीवित छोड़कर आए थे, अर्थात जो रणभूमि से भाग गया था, क्या था ना महाराज? विद्युत जीव। जी जी महाराज, वही विद्युत जीवा, वही शूरपण के साथ प्रेम प्रसंग में है महाराज। यही नहीं महाराज, उसने शूर्पणखा से गंधर्व विवाह भी किया महाराज, जिसके परिणाम स्वरूप शूर्पणखा के पास एक पुत्र भी है महाराज। मामा मरीज, मैं विद्युत जीवा का अंत कर दूंगा। महाराज, आप भांजी शूर्पणखा को बुलाइए और विद्युत जीव हमारी गिरफ्त में है महाराज। जाओ, शूरपण को लेकर आओ और विद्युत जीवा को भी। महाराज, जरा क्रोध पर संयम रखिए महाराज। रणभूमि को जीतने से पहले मनोभूमि को जीतना जाता है मेरे महाराज। क्षमा करें महाराज, लंका आपके बाहुबल एवं बुद्धिबल से भली भांति परिचित है। अब समय शूर्पणखा पर आया है महाराज। आपका निर्णय क्या होगा, बहन के लिए या लंका के लिए? लंका को सदैव इसकी प्रतीक्षा रहेगी महाराज। मामा श्री, आज लंका भी देखेगी कि रावण को धोखा देने वाले का हश्र क्या होता है। चाहे वह मेरी बहन शूरपण ही क्यों ना हो, दंड अवश्य मिलेगा। आइए आइए भांजी, आइए। भ्राताश्री प्रणाम। इस समय बुलाने का कारण जान सकती हूँ? खुश रहो बहना, आज लंका को हमारी आवश्यकता है। आपके होते हुए लंका को मेरी आवश्यकता है। यदि है तो शूर्पणखा तैयार है। बलिदान किसी भी प्रकार का हो सकता है प्यारी बहना। मैं लंकेश की बहन हूँ और लंकेश की कसम खाकर कहती हूँ, मैं लंका और लंकेश के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। राजकुमारी जी, आपने लंकेश की कसम खाई है? ये हमारा पारिवारिक मामला है मामा श्री, आप इसमें दखल ना दें तो आपके लिए उचित होगा। जैसी राजकुमारी की आज्ञा। लंका को बलिदान की आवश्यकता है। क्या तुम बलिदान दोगी? दोगी बलिदान? हाँ, मैं बलिदान दूंगी। लंकेश के लिए बलिदान दूंगी, अपनी लंका के लिए बलिदान दूंगी। लंका को बलिदान की आवश्यकता है, वो भी तुम्हारे नहीं, लंका के शत्रु के। तुम राक्षस जाति का गौरव हो, तुम रावण की बहन हो। लो ये खड़क और लंका के शत्रु का अंत कर दो। ये खड़क मुझे चाहिए। मैं अभी लंका के शत्रु का अंत कर देती हूँ। लंका का शत्रु विद्युत जीव है। मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा था कि लंका में मत आया करो। कहा था मैंने, कहा था तुमसे, तुमने मेरी नहीं मानी। हम लोग कैसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।
को बचा लीजिए। बाबा मरीज, विद्युत जीवा को बचा लीजिए। लंका के शत्रु को क्षमा कर दूं? क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए लंकेश, क्षमा कर दीजिए, क्षमा। लंका के शत्रु को क्षमा कर दूं? महाराज, इसके परिणाम स्वरूप शूर्पणखा के पास एक पुत्र भी है। लंकेश, क्षमा लंकेश, क्षमा लंकेश, उसे दंड मिलेगा, उसे दंड मिलेगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा कर दीजिए लंकेश, एक माँ की संतान, भाई बहन हुए अनजान, रिश्तों की ये कैसी व्यथा है। अपने ही अपनों के बन बैठे दुश्मन है, विधि का ये कैसा विधान है। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है या बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देते अधर्म है, ये या विधान है, अधर्म है, ये या विधान है। आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि जिस प्रकार मेरे पुत्र और मेरे पति का अंत हुआ है, उसी प्रकार लंकेश मैं भी तेरा अंत कर दूंगी, पुत्र नहीं कर दूंगी अंत कर दूंगी मैं।